जाहिर हो रहा है। % धांधली हुआ है। अगर माननीय अतुल प्रसाद जी या फिर फर्स्ट मांग है स्कोर कार्ड जारी कीजिए, दूसरा है कटअप जारी कीजिए, तीसरा है जो डीवी निकाले हैं उसमें सिर्फ डीवी करवाइए, सिलेक्शन नहीं दीजिए। हम लोग लास्ट में अब ऐसा हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा तो लास्ट में या आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे हम लोग। अब ये आत्मदाह करेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। 10 साल से भटक रहे हैं हम लोग। अब हम लोग कितना दिन लाठी खाएंगे? क्या हम लोग लाठी खाने के लिए बने हुए हैं? अदर कोई काम नहीं है हम लोग का? अरे हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं, घर परिवार है, सब लोग हैं, बाल मम्मी पापा लोग हैं कि भीख मांग के किसी का है किसी का। उर्दू टीचर के लिए ईबीसी कोटी से हम आते हैं और उर्दू के लिए हम परीक्षा दिए थे और मेरा 45 नंबर है तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। जबकि एक लड़का है उसका ईबीसी में वो भी कोटी का है तो उसका 45 नंबर पर हुआ है। जबकि विभाग के द्वारा 41 नंबर कटअप बताया गया था कि जो 41 ला देगा उसका हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन यहाँ 45 पर किसी का रिजल्ट हो रहा है और सेम 45 मेरा भी आ रहा है तो रिजल्ट नहीं हो रहा है। आखिर हम यही जानना चाहते हैं कि मेरा अगर त्रुटि विभाग से अगर त्रुटि हुआ है तो मेरा रिजल्ट जारी किया जाए। बीपीएससी गेट के बाहर जो है बीपीएससी अभ्यर्थी जो है और शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो लगातार आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है तब से कई सारी त्रुटियों को देखा जा रहा है और इन सारी त्रुटियों को लेकर के जो है ये तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बीपीएससी कार्यालय के पास आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हुए हैं और हम एप्लीकेशन वगैरह यही लिख के आए हैं कि मैं उर्दू टीचर के लिए ईबीसी कोटी से हम आते हैं और उर्दू के लिए हम परीक्षा दिए थे और मेरा 45 नंबर है तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। जबकि एक लड़का है उसका ईबीसी में वो भी कोटी का है तो उसका 45 नंबर पर हुआ है। जबकि विभाग के द्वारा 41 नंबर कटअप बताया गया था कि जो 41 ला देगा उसका हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन यहाँ 45 पर किसी का रिजल्ट हो रहा है और सेम 45 मेरा भी आ रहा है तो रिजल्ट नहीं हो रहा है। आखिर हम यही जानना चाहते हैं कि मेरा अगर त्रुटि विभाग से अगर त्रुटि हुआ है तो मेरा रिजल्ट जारी किया जाए। तो धांधली हो रहा है क्या लग रहा है? इससे तो वही जाहिर हो रहा है। 100% धांधली हुआ है। अगर माननीय अतुल प्रसाद जी या फिर जो भी हमारे वरीय अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि हम 72,000 सीट दिए, 75% या 80% हम भर रहे हैं सीट को। तो यहाँ आपके सामने एक हम डाटा प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ कैटेगरी में 100% सीटें फुल फिलअप की गई है, लेकिन ये जो हाईलाइट है यहाँ आप देख सकते हैं 10,724 एससी कैटेगरी में है, लेकिन 7584 सीट दिया गया है। आप 3142 सीट है, हम लोग अभी एससी से हैं। मेरा कटअप जो था कटअप पार करने का 38.4 है मेरा और हम 44 है। कोई भाई है मेरे भाई बहन जो भी है वो 45-46 तक हमारे पास अभी आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग वो किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाए कि हम लोग अयोग्य हैं? और जो ये वो कह दिए कि हम लोग अयोग्य हैं, हमको स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, 72,000 स्टूडेंट पास है, तो ये आंकड़ा क्या है? और हम लोग का आप स्कोर कार्ड जारी कीजिए। हम एक ही मांग रखते हैं, 2-3 मांग है मेरा। सबसे बड़ा चीज़ फर्स्ट मांग है स्कोर कार्ड जारी कीजिए, दूसरा है कटअप जारी कीजिए, तीसरा है जो डीवी निकाले हैं उसमें सिर्फ डीवी करवाइए, सिलेक्शन नहीं दीजिए। डीवी करवा के पूरा 100% सीट का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद में सबको आप ऑनलाइन माध्यम से जो देना चाह रहे हैं सबको दीजिए नियोजन पत्र। चौथा मांग ये भी है, आप नियोजित शिक्षक को जो उसी सीट पर ला रहे हैं, हम फ्रेशर के सीट पर, क्योंकि ये जो वैकेंसी आया था हम फ्रेशर के लिए आया था, तो आप नियोजित शिक्षक उसी पर रख रहे हैं तो फिर उनका तो सीट खाली हो जा रहा है ना। तो हम लोग का तो हक मरा रहा है। लगभग 40% सीट है इसी बीपीएससी टीआरई 1 में जो नियोजित शिक्षक को रिजल्ट दे करके बनाया गया है। फिर डीएलएड वाले हैं, डीएलएड जो फेल हैं अभ्यर्थी, सीटेट फेल अभ्यर्थी हैं, इन सबको दिया गया है। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग लास्ट में अब ऐसा हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा तो लास्ट में या आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे हम लोग। अब आत्मदाह करेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। 10 साल से भटक रहे हैं हम लोग। अब ये देखा जाए जब से वैकेंसी आया है तब से हम लोग लाठियाँ खा रहे हैं ना। जब से वैकेंसी आया तब से हम लोग लाठी खाते रह रहे हैं। अब हम लोग कितना दिन लाठी खाएंगे? क्या हम लोग लाठी खाने के लिए बने हुए हैं? अदर कोई काम नहीं है हम लोग का? अरे हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं, घर परिवार है, सब लोग हैं, बाल मम्मी पापा लोग हैं कि भीख मांग के किसी का है, किसी का गरीब घर वाले लोग हैं। कितना कष्ट से वो लोग 1 रुपये का अगर कलम खरीद के दिया होगा वो कहाँ से पैसा लाएगा वही समझ रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी कोई डीएलएड करवाया, सीटेट कराया, बीएड करवाया, जो भी है। बीएड वाले को ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो कुछ भी किए, लेकिन आप कह रहे हैं कि डीएलएड। ऐसा भी बीएड कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जिसका इसमें बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी में रिजल्ट है,
तो ये भी नहीं होना चाहिए था। तो हम यही कहेंगे जो भी है, अगर आप कह रहे हैं कि फ्रेश हम रिजल्ट निकालें, सब चीज़ पारदर्शिता तरीके से कर रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। माननीय अतुल प्रसाद जी का जो भी काम है सराहनीय है, लेकिन बस यही काम कर दीजिए आप कि स्कोर कार्ड जारी कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी करिए। आप कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट अगर शिक्षा विभाग कहेगी तब हम वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। वेरिफिकेशन के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया था और कहा था कि धांधली हो रही है डॉक्यूमेंट एकदम हो रही है एकदम। अभी यहाँ भाई एक है, यहाँ भाई यहाँ हैं जो वहाँ एग्जाम दे दिए अपने उसी आधार कार्ड पर, डीएलएड का एग्जाम दिए, बीएड का एग्जाम दिए, सब कर लिए। आज यहाँ हो रहा है कि आपका आधार गलत है। भाई आधार गलत है, वाटर मार्क भी है, तो हम उसका ओरिजिनल आधार तो दिखा रहे हैं ना आपको। तो यहाँ तो धांधली हो रहा है। हम एससी को, उन लोग को लग रहा है कि हम एससी सबसे, और सबसे बड़ी बात है हमारे एससी के जो भी नेता है अंदर, जो भी बड़े पदाधिकारी एससी का, वो भी हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, वो भी मिलना नहीं चाह रहे, सब चुप्पी साध रहे हैं। तो हम यही सबसे मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सीटें बचा करके करना क्या चाहते हैं? आगे यही करना चाहते हैं कि अभी 1,80,000 उनके नज़र में सीट हो गया, जो कि 30,000 भी सीट फुल नहीं होने वाला है। इसी सीट को बचा करके बीपीएससी टीआरई 2 में देने वाले हैं। उसमें कह रहे हैं कि वैकेंसी हो जाएगा। हाँ, वो अलग वैकेंसी कह के 3 लाख वैकेंसी। ये तो कहेंगे बिहार में बहुत बड़ा वैकेंसी दिया गया, एक तो अदर स्टेट वाले को आप बुला के दे दिए। उसके लिए भी हम लोग किए, पहले से जैसा चलते आ रहा वो नहीं। आप बोले कि बीपीएससी के माध्यम से किए, हम लोग कहें कि चलिए बीपीएससी तो बहुत ही योग्य है, बीपीएससी का कहीं से कोई मतलब गड़बड़ आज तक नहीं सुने हैं, तो हो सकता है हम लोग के साथ भी सब कुछ हो। हम लोग का रिजल्ट पीआरटी का 22 के बाद आना चाहिए था, सब कुछ अच्छे तरीके से होना चाहिए था। लेकिन माननीय के पाठक साहब आनंद फानंद में बोल दिए कि नोटिस दे दिए, बोले कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो ये क्या जल्दीबाजी थी उनको? अगर करना ही था तो सब कुछ फ्रेश करिए ना। आप 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना टाइम लीजिए। हम लोग जब इतना इंशाल्लाह ठीक है तो नहीं, अभी तो हम लोग कुछ कह नहीं रहे हैं। एकदम अच्छे तरीका से हम यही कहेंगे कि आप फिर से रिजल्ट को अच्छे तरीका से जारी कीजिए। जो भी डीवी में छटा रहे हैं या नियोजित शिक्षक हैं, पहले उनको हटाइए इसमें से, क्योंकि सरकार ऑलरेडी कह दिया है कि उनको जो है एनसीईआरटी नहीं बल्कि एससीईआरटी एग्जाम लेगी उसका अलग से, उसमें जो पास होंगे। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं तो ये जो बीपीएससी जो काउंटर पे जो अभ्यर्थी लोग जो आ रहे हैं फॉर्म फिलअप करने, क्या वो शिक्षक अभ्यर्थी, सब शिक्षक अभ्यर्थी शिकायत लेके आ रहे हैं? सब शिकायत लेकर आ रहे हैं। किसी का 44 नंबर है, किसी का अभी तो ऐसा भी हुआ है ईडब्ल्यूएस में 2 कैंडिडेट ऐसा मिला है, मतलब घर के बगल का ही, दोनों घर के। थोड़ा देर पहले आते तो आपको वो सबूत दिखा दिया जाता। वो दोनों का 45 नंबर है, एक को योग्य माना गया आज डीवी में, एक को अयोग्य माना गया है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट सही है। और अभ्यर्थी थे जो बोल रहे थे कि ईबीसी के हैं, वही 51 मार्क्स से 45 वाले को लिया गया, 51 वाले को। हाँ, वो भी मैटर आ रहा है यहाँ पर वो भी मैटर आ रहा है। तो हम लोग आप लोग के चैनल के माध्यम से यही माननीय अतुल प्रसाद हुए सभी लोग से कह रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये तमाम लोग हैं और देखिए आप, हम जरा एक बार दिखाना चाहेंगे कितनी बड़ी संख्या है शिकायत लेकर के जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट में जिस प्रकार से त्रुटियां देखने को मिल रही हैं कि एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स किसी का ज्यादा है तो उसको नहीं लिया गया है, कम मार्क्स वाले को ले लिया गया है। बीएड वालों का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके अलावा जो सेम कैटेगरी से सेम नंबर पे सेम मार्क्स पे स्टूडेंट्स हैं, उसमें किसी एक को का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है और एक का नहीं जारी किया गया, एक को योग्य बता दिया गया है। और इस प्रकार की जो है तमाम त्रुटियां सामने आ रही हैं। जिस तरीके से किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के छाट दिया गया है, तो किसी को किसी चीज के लिए लेकर के छाट दिया गया है। और जो सीटें, जो वैकेंसीज निकाली गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, वो वैकेंसी में जो सीटें हैं उसमें से बहुत ऐसी सीटें हैं जो बच जा रही हैं। और कह रहे हैं कि सीटें बचा कर क्या जताना चाहती है बीपीएससी कि अगले वैकेंसी में हो सकता है कि इन सीटों को ऐड कर दिया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो अभी जितनी बहाली निकाली गई है उतना फिलअप नहीं होता है। तो जो रिक्तियां हैं सरकार पहले उनको फिलअप करे, उसके बाद अगली वैकेंसी लाने की तैयारी करे, या फिर उसके बाद आगे जो दूसरे शिक्षकों को मौका देने की बात कर रही है, दूसरे अभ्यर्थियों को मौका देने की बात कर रही है, वो करे। लेकिन सबसे पहले जो है अभी तमाम ये स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। त्रुटियों को लेकर के कई ऐसी शिकायतें हैं इनको, और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी शिकायतों को सुना जाए। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियोज को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम प्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।